हेलो एवरीवन। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम चैलेंजेस ऑफ साइबर क्राइम देखेंगे। तो हम देखेंगे कि साइबर क्राइम क्यों इतना बढ़ रहा है, क्या क्या चैलेंजेस हैं हमें फेस करने पड़ रहे हैं साइबर क्राइम को रोकने के लिए, तो वो हम देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि लैक ऑफ अवेयरनेस। लोग साइबर क्राइम के लिए अवेयर ही नहीं है। आज के ज़माने में हर एक इंडिविजुअल जो है वो इंटरनेट को यूज़ कर रहा है, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन वो अवेयर ही नहीं है कि साइबर क्राइम भी हो सकता है। वो इस चीज़ को ग्रांटेड ले लेते हैं कि हाँ, हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब हमारा जो डेटा है कभी चोरी नहीं हो सकती, हमारे साथ कोई क्राइम नहीं हो सकता। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ये फुल सिक्योर है, वो अवेयर ही नहीं है कि क्या क्या क्राइम हो सकते हैं ऑनलाइन। तो पहला है कि इंडिविजुअल आर नॉट अवेयर अबाउट द कल्चर ऑफ साइबर सिक्योरिटी। इवन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी अवेयर नहीं है, ठीक है, ये साइबर क्राइम के बारे में कि साइबर क्राइम भी हो सकता है। दे आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी बट उनको अवेयरनेस ही नहीं है साइबर क्राइम के बारे में। सेकेंड इज लैक ऑफ ट्रेंड एंड क्वालिफाइड पीपल टू इम्प्लीमेंट काउंटर मेजर्स। मतलब कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए क्या क्या प्रिवेंशन करना चाहिए, क्या क्या काउंटर मेजर्स अप्लाई करना चाहिए, वो लोगों को पता ही नहीं है। इतने लोग ट्रेंड ही नहीं है और क्वालिफाइड ही नहीं है कि उनको पता हो कि साइबर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पीपल ट्रेंड या क्वालिफाई ही नहीं है साइबर क्राइम को रोकने के लिए। सेकेंड इज कि एक अपन ने देखा था कि साइबर टेररिज्म मतलब इंटरनेट की हेल्प से टेरर फैलाना। तो ये जो टेररिस्ट है वही सिर्फ साइबर टेररिज्म नहीं करते हैं, इवन जो हमारी नेबरिंग कंट्री है जिनको हमारा मान लो कि कोई काम पसंद नहीं आ रहा है या कुछ भी, तो वो भी साइबर क्राइम साइबर टेररिज्म फैलाती है। तो इससे क्या होता है कि एक बड़े लेवल में वर्ल्ड में साइबर टेरर फैला हुआ है, क्योंकि अगर किसी ने साइबर टेरर फैलाया है तो ये बिल्कुल भी इजी नहीं होता है कि उस पर्सन को आइडेंटिफाई कर पाए कि ये किसने टेरर फैलाया है और उसको फिर सजा दी जाए। तो साइबर अटैक हैव कम नॉट ओनली फ्रॉम टेररिस्ट। सिर्फ टेररिस्ट साइबर अटैक नहीं कर रहे हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज़ है हमारी, जैसे हमारी इंडिया है, वैसी कंट्रीज़ भी साइबर अटैक्स कर रही है ना। अगर वो हमारे अगर कोई भी उनका इंटरेस्ट हमारे से मैच नहीं करता है तो वो साइबर अटैक्स करवाती है। उसके बाद नेक्स्ट इज द मिनिमम नेसेसरी एलिजिबिलिटी टू जॉइन द पुलिस डजेंट इंक्लूड एनी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सेक्टर दो, सो दैट दे आर ऑलमोस्ट इलिटरेट टू साइबर क्राइम। अब ऑब्वियसली अगर किसी के भी साथ कोई भी क्राइम होता है तो वो सबसे पहले पुलिस के पास जाता है, और अगर किसी का नॉर्मल पर्सन किसी साइबर क्राइम होगा भी तो उसका सबसे पहला रीच पुलिस होगा। पर द थिंग इज जो पुलिस सेक्टर है उनको ज़्यादा कंप्यूटर का नॉलेज होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी ट्रेनिंग में भी उनको कंप्यूटर सेक्टर का नॉलेज नहीं दिया जाता है। तो बहुत चैलेंजेस आते हैं, वो पुलिस को भी समझ में नहीं आता है कि ये साइबर क्राइम है कि क्या है। तो उनको भी कंप्यूटर सेक्टर का नॉलेज नहीं है, इसलिए भी साइबर क्राइम को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि बहुत सारी पुलिस इसको हैंडल ही नहीं करती है। उसके बाद है द स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजी ऑलवेज बीट्स द प्रोग्रेस ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, सो दैट दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई ओरिजिन ऑफ द साइबर क्राइम। अब ऑब्वियसली जो है टेक्नोलॉजी कितनी रैपिडली ग्रो कर रही है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो रही है। गवर्नमेंट सेक्टर में इतने वेल क्वालिफाइड लोग गवर्नमेंट हायर नहीं कर रही है, ना ही कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर जितनी जल्दी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उतनी जल्दी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर या साइबर सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट कदम नहीं उठा रही है, इसलिए भी साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन आईसीटी इज़ नॉट अप टू द मार्क। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो सबसे इसके मतलब आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को अप टू द मार्क प्रमोशन नहीं मिलता है। अगर उनको प्रमोशन नहीं मिलता है तो उनको किक भी नहीं मिलती है कि वो अच्छा काम करे और अच्छा रिसर्च करे और तरीके निकाले जिससे साइबर क्राइम को रोक पाएँ। तो एक चीज़ है कि उनको प्रॉपर प्रमोशन भी मिलना चाहिए। उसके बाद
The next point is security forces and law enforcement personnel are not equipped to address the high tech crimes. Even जो security forces है, जो ये cyber security को ही implement करते हैं, उनको भी high tech crimes का ज़्यादा knowledge नहीं है और वो high tech crime को address नहीं कर पाते हैं। तो इसके कारण भी क्या होता है, high tech cyber crimes बढ़ते हैं और उनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद क्या है कि बजट फॉर सिक्योरिटी पर्पस बाय द गवर्नमेंट स्पेशली for training of law enforcement and investigators in ICT are less as compared to other crime। तो जो सरकार बजट निकालती है सिक्योरिटी पर्पस के लिए वो बहुत लेस है एज़ कम्पेयर टू अदर क्राइम्स। तो इसमें इससे क्या होता है ना कि लोगों को प्रॉपर या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है और लॉ एनफोर्समेंट एम्प्लॉयज़ को भी ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अपना बजट बढ़ाना चाहिए ताकि जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट सिक्योरिटी पर्सोनल या इन्वेस्टिगेटर्स जो साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल पाए। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।